दुनिया के इस काले रिवर में 3 बंदों के साथ इतना खौफनाक हादसा हुआ था कि हॉलीवुड ने स्टोरी से इंस्पायर होके 2 हॉरर मूवीज बना ली थी। एक मूवी थी ब्लैक वाटर, दूसरी मूवी थी रॉ। उस दिन इधर ऐसा क्या हुआ था, आए जानते हैं। 3 बचपन के दोस्त ब्रैड, एशली और शॉन, ये तीनों 21 दिसंबर 2003 को ट्रक में बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साउथ की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन सिटी के अंदर रहते थे। ये लोग प्लान बनाते हैं कि डार्विन सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा साल्ट फ्लैट है, उधर चलते हैं और वहाँ पर कोड बाइक्स के साथ एक दूसरे के साथ रेसिंग करेंगे। एंजॉयमेंट भी हो जाएगी और एडवेंचर भी। ये लोग अपनी कोड बाइक्स को ट्रक के साथ अटैच करते हैं और निकलते हैं अपने सफर पर। कच्चे रास्ते से होते हुए ये टम्बलिंग वाटर हॉलीडे पार्क के पास से गुजरते हैं। इस पार्क के पास कोई आबादी नहीं थी, आगे सिर्फ जंगल था। ये लोग जंगल से होते हुए फिनिस रिवर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ये रिवर तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा था और अपनी इस काली पानी की वजह से मशहूर था। इस रिवर के थोड़े से लेफ्ट साइड पे ये लोग बड़े से साल्ट फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अपनी कोड बाइक्स को ट्रक से निकाल कर एक दूसरे के साथ रेसे लगाना शुरू कर देते हैं। उस दिन इस साल्ट फ्लैट पर बारिश काफी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कीचड़ बहुत था। कुछ घंटे एंजॉय करने के बाद ये लोग वापस जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अपनी कोड बाइक्स को वापस ट्रक में लोड करते हैं। जब ये लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे तो इनमें से एक दोस्त कहता है कि आओ जरा पानी में डुबकी लगाए ताकि अपनी इस कपड़ों से कीचड़ तो उतारे। अब आप ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया की इस एरिया में जिधर आपको सबसे कम टाइम गुजारना चाहिए वो पानी है। वैसे भी वहाँ लोगों का ये मानना था कि ऐसा पानी जिधर स्विमिंग अलाउ ही ना हो उसमें एक ना एक ऐसा जानवर जरूर रहता है जो आपको पक्का मार देगा। और फिनिस रिवर का ये एरिया जहाँ ये तीनों मौजूद थे ये भी कोई स्विमिंग एरिया नहीं था। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि ये तीनों दोस्त इस तरह के इलाके में पले बड़े थे और इससे पहले भी ये लोग कई बार इस रिवर में कूदे थे। उस टाइम उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसीलिए उनके दिमाग में ये सोच दी ही नहीं कि फिनिस रिवर में कूदना कोई खतरे की बात है। खैर ये लोग रिवर के करीब जाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा बारिश की वजह से रिवर की सतह काफी बुलंद थी। इस रिवर की साइड पे ये मैंग्रोव ट्रीज लगे थे। ये तीनों दोस्त बिल्कुल ही एज पर पहुंचकर इन मैंग्रोव ट्रीज की शाखों को पकड़ते हैं और अपने आप को पानी में डुबाकर साफ करना शुरू कर देते हैं। बड़े ही केयरफुल तरीके से ये अपने आप को साफ कर रहे थे। पिक्चर में तो ये रिवर आपको स्टिल दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में बारिश की वजह से इसका बहाव बहुत तेज था। ये तीनों बस वापस जाने ही वाले थे कि ब्रैड का हाथ छूट जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। तेज बहाव की वजह से वो अपने दोस्तों से दूर चला जाता है और वो अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकारता है। जब वो देखते हैं कि उनका दोस्त मुसीबत में है तो वो दोनों भी सीधा पानी में कूद जाते हैं ताकि अपने दोस्त को बचाया जा सके। ये तीनों बड़े ही अच्छे स्विमर थे और उनके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं थी। ये तीनों पानी के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं और तीनों ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ से वो आसानी के साथ निकला जा सके। ये तीनों एक दूसरे से थोड़ी ही फासले पर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एशले चीखते हुए बोलता है कि पानी में कोई चीज है, जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। शॉन एकदम से पैनिक हो जाता है और जल्दबाजी में स्विम करते हुए एक दरख्त पे पहुंच जाता है जो बिल्कुल रिवर के दरमियान में था। ये फौरन उस दरख्त पे चढ़ जाता है जो तकरीबन 7 फीट पानी से ऊंचा था। जैसे वो दरख्त पे चढ़ता है कि एशले पास से ही गुजर रहा था, वो उसको भी पकड़ता है और अपनी साथ दरख्त पे चढ़ा देता है। वो दोनों पानी की तरफ देखते हैं ब्रैड को बचाने के लिए, लेकिन ब्रैड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाजें लगाते हैं लेकिन ब्रैड का नामो निशान ही नहीं था। फिर एकदम से शॉन पानी में एक येलो चीज देखता है। वो एशले को कहता है कि देखो वो क्या चीज है, लेकिन पानी इतना काला था कि जब तक वो चीज पानी के सरफेस पे ना आए दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर एकदम से वो चीज बाहर निकलती है तो वो ब्रैड था जिसने येलो जैकेट पहनी हुई थी। ब्रैड 13 फीट लंबे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के मुंह में था। शॉन और एशले ये देखकर हैरान रह गए। वो दोनों इस मॉन्स्टर को
देख रहे थे जिसने उसके दोस्त को मुंह में पकड़ा हुआ था और ये इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये दोनों बेबसी की हालत में सिर्फ मगरमच्छ को देख रहे थे। कुछ देर बाद मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर ब्रेड समेत चलना चाहता है। एशली और शॉन ज्यादा डर की वजह से दरख्त की ओर ऊपर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं कि अगर हमने घर पहुंचने में देर कर दी तो हमारी फैमिली पुलिस में कंप्लेन करेगी और पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगी और वो हमें बचा लेंगे। उनको ये तो पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता था। उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसी दौरान वो 13 फीट क्रोकोडाइल पानी में एक बार फिर नजर आने लगता है और अब उसके मुंह में ब्रेड भी नहीं था। शॉन और एशली डायरेक्टली मगरमच्छ को देख रहे थे और मगरमच्छ भी उन्हीं के इंतजार में था कि कब ये नीचे पानी में आए ताकि मैं उनको अपनी खुराक बना सकूं। शॉन और एशली इस इंतजार में थे कि कब ये मगरमच्छ यहाँ से जाएगा। फिर कुछ घंटे बाद जब सूरज ढलने वाला था ये मगरमच्छ वाकई पानी में चला जाता है और गायब हो जाता है। शॉन नीचे वाले शाख पे बैठा था और एशली ऊपर वाले शाख पे। शॉन भी ऊपर जाने की कोशिश करता है ताकि पानी से इसकी दूरी और ज्यादा हो। तो जब शॉन ऊपर जाने के लिए दूसरे शाख को पकड़ता है और अपना सारा वजन उस शाख पे डाल देता है तो उसी दौरान वो शाख भी टूट जाती है। शॉन पानी में गिर जाता है और 10 फीट की गहराई में चला जाता है। वो घबराहट की वजह से पानी की सरफेस पे आने की कोशिश करता है कि कहीं वो मगरमच्छ इसको अपनी खुराक ना बना ले। जैसे वो सरफेस पे पहुंच जाता है तो वो नोट करता है कि पानी के बहाव की वजह से वो दरख्त से दूर हो गया है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस दरख्त तक पहुंचने के लिए, मगर उसके दिल में यही डर था कि कहीं मगरमच्छ उसको काट न ले। लेकिन आखिरकार काफी मेहनत व मुशक्कत के बाद वो दरख्त पर पहुंचकर शाख पे चढ़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जिधर शॉन गिरा था वहीं पर ही वो मगरमच्छ दिखाई देता है। जब सूरज गुरूब हो गया था तो इधर बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था और यहाँ पर लाइट का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। पानी में नजर आना तो दूर की बात, बल्कि वो दोनों आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इधर इतना अंधेरा था, ये दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर बैठे थे कि कहीं कोई नींद की वजह से नीचे गिरकर मगरमच्छ का खुराक ना बन जाए। कई घंटे ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं और आधी रात इस जगह में तूफान आ जाता है जिसकी वजह से अब इनको पानी में मगरमच्छ की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो अब इनको मगरमच्छ की मौजूदगी का कोई आइडिया नहीं था कि वो अब भी यही मौजूद है या नहीं। लेकिन जब जब लाइट्स चमकती है तो वो ये देखकर और ज्यादा डर जाते हैं कि मगरमच्छ अभी भी उन दोनों के इंतजार में बैठा था। सुबह हो जाती है तो वो देखते हैं कि वो मगरमच्छ अभी भी उस दरख्त के पास बैठा था। काफी इंतजार के बाद दिन 10 बजे एक पुलिस ऑफिसर पास ही उनको ढूंढने की आवाजें लगा रहा था। उनकी फैमिलीज ने वाकई में पुलिस को उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी थी और पुलिस ऑफिसर उन दोनों को दरख्त पे बैठे देख लेते हैं। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि ये दोनों दरख्त पे खड़े बैलेंस लूज कर रहे थे और पानी में मगरमच्छ वाज़ेह दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से ये लोग हेलीकॉप्टर को वापस भेज देते हैं। उसके बाद ये लोग एक बोट लाते हैं और उन दोनों को उस बोट पर बिठाकर वहाँ से दोनों को सही सलामत ले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।